नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आजकल बड़े जोर शोर से आप लोग आवाज़ें सुन रहे होंगे, सत्तन से जुदा, सत्तन से जुदा, गुस्ताख रसूल और गुस्ताख ईमान वगैरह वगैरह वगैरह। तो आज हम प्रोफेसर भरत गुप्त जी को लेके आए और हम समझेंगे कि साहब की ये जो गुस्ताखी है इसका मूल कहाँ से है। भारतवर्ष में तो है नहीं, यहाँ तो हमारा काम ही गुस्ताखी करना है। यदि वो प्रश्न न पूछे जाए और यदि देवी देवताओं को भी कई प्रकार से उनका उपहास न किया जाए तो यह परंपरा यहाँ की पूर्ण ही नहीं होती है। और आपने नाट्यशास्त्र के माध्यम से भी बताया था कि किस प्रकार से वो एक ऐसा मंच था जहाँ पर आपके, जिसको आजकल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, वो पूरी तरह से वहाँ पर गारंटी उसकी थी। तो ऐसे ऐसी परंपरा के बीच जब इस प्रकार का एक, मैं कहूँ कि प्रदूषण होता है, जहाँ पर किसी भी बात को कहने पर एक समाज जो है गुस्ताखी का शोर, तो एक बड़ी विचित्र सी बात लगती है। और सही पूछे तो जो भारतीय समाज है आज भी वो समझ नहीं पाता है कि ये क्या मूर्खता हो रही है, ये क्या इसको कहते हैं। थोड़ा सा अगर हल्का शब्द उपयोग में लाया जाए कि ये क्या बकवास हो, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दो परंपराएं बिल्कुल अलग हैं। अब भारत की परंपरा में तो जो भगवान है, ईश्वर है, दिव्य है, वो हमारा अपना है। ये बात सही है कि वैदिक काल में भी हम ये सोचते थे कि देवता जो भी हैं, जितने भी देवता हैं, वो स्वर्ग में रहते हैं, आकाश में रहते हैं, वो दिव्य हैं, वो हमसे बहुत बड़े हैं, वो अमृत है। ये तो सब बातें हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे निरंतर जुड़े हैं और हम उनके बीच के हैं। वो हम जैसे हैं और हम उन जैसे हैं। अब आगे चलकर तो ये और स्पष्ट हो गया कि जब भगवान के अवतार का स्मरण होने लगा, कृष्ण और राम की लीलाओं के वर्णन होने लगे, तो वो तो भगवान हमारे लिए पृथ्वी पर विराजमान है और वो वही जीवन जीते हैं जो कि हम पृथ्वी पर जीते हैं। वो दिव्य भी होते हैं, अलौकिक भी होते हैं और वो मनुष्य भी होते हैं। लेकिन अगर आप इब्राहिम की परंपरा को देखें, जिसमें ये वेंजफुल गॉड, जेलस गॉड, गॉड अबव इन हेवन, यानी यावे हो यहूदियों का, अथवा वो ईसाइयों का पिता हो, या फिर अल्लाह हो इस्लाम का, तो वो हमारे नज़दीक नहीं है, वो बहुत दूर है और हमें सदा उसके खौफ में रहना है। यानी उसके खौफ में रहना, चाहे आप बार बार उसको आप ये कहते रहें कि वो बहुत रहीम है और वो बहुत ही दया करने वाला है, कुछ भी आप कहते रहें, लेकिन हमें हमेशा ये रहता है कि वो छोटी सी सज़ा पर, छोटी सी गलती पर या रास्ते से भटकने पर हमें बहुत बड़ी सज़ा देगा। तो अब ये गुस्ताखी, रसूल के खिलाफ गुस्ताखी हो या कुरान शरीफ के बारे में हो या एपोस्टेसी हो, अपने धर्म को, ईसाई धर्म को छोड़ना, या बाइबल के बारे में कुछ कहना हो, ये सारी बातें इसी खौफ से आती हैं कि वो जो ग्रंथ है, जिस ग्रंथ ने हमें उस दिव्य से जोड़ा हुआ है, रसूल के द्वारा जोड़ा हुआ है, प्रॉफिट के द्वारा, या ईसा के लिए तो पिता के बेटे के द्वारा जोड़ा हुआ है, तो वो संबंध जो है वो भय का है। तो वो भय का संबंध ही
जितने भी मानने वाले हैं उस संप्रदाय के और धर्म के, उनमें होगा, और उनसे वो बात को हर हालत में मनवाना होगा जो कि उस बिरादरी के हैं, जो उस धर्म के हैं। और वहां से कोई अलग किस्म की बात करेगा तो हम उसको सजा देंगे, वो वाजिबुल कत्ल होगा। तो ये इस तरह की जो सोच है, इसमें ये ब्लास्फेमी का या ईश निंदा का या ईश्वर के प्रति अपराध करने का बोध और खौफ, बल्कि बोध ही नहीं है, खौफ बना रहता है। मैं समझता हूं कि ये यहां से शुरू होता है और ये एक बहुत ही प्राथमिक बात है। जी, आपने जो वर्णन किया इसका, निश्चित रूप से ये इब्राहिमी या मसीही धर्मों का ये विशेष उनकी एक प्रकृति है। लेकिन यदि हम देखें इस पूरे क्षेत्र में, तो इसका कुछ अंश सबसे पहले आपको आपके पारसियों में दिखाई पड़ता है। और जो पारसियों का ग्रंथ है चंदावस्था जी, और उसके जो भी उनकी जो भाषाएं और टीकाएं, उनमें इस ब्लास्फेमी, जिसको चूंकि संस्कृत में या हिंदी में या भारतीय भाषाओं में इसका इसकी कोई परिकल्पना ही नहीं थी, तो इसको एक कृत्रिम रूप से इसको ईश निंदा करके, हाँ, इस शब्द का कोई पर्याय नहीं है, बड़ा एक कृत्रिम अनुवाद है, हमारी यहाँ की परंपरा में है ही नहीं, हमारी भाषाओं में कोई पर्याय नहीं है इसका। जी हाँ, तो ये जो ईश निंदा, और जिसको उर्दू में तो गुस्ताखी कहते हैं। दूसरा जो है अपोस्टेसी, जिसको उर्दू में इर्तिदाद कहते हैं। हाँ, और जो अपोस्टेट है उसको मुर्तद बोलते हैं। मुर्तद, ये भी सबसे पहले जो है वो पारसियों में लिखा गया। जी हाँ, और कई लोग पारसी धर्म को एक मोनोथेइस्टिक रिलीजन भी मानते हैं, जिस प्रकार से उसमें उनका जो सुप्रीम गॉड अहुर माजदा है, वो जी हाँ, उसका एक अलग स्वरूप है जी, और आप उससे मिल नहीं सकते। हाँ, तो बिल्कुल एक जैसे हमारे यहाँ द्वैत की थोड़ी सी कल्पना आ जाती है, हाँ, उसको देखें तो उस प्रकार का वहां पर एक वातावरण बनता है। तो और उसका एक लगता है कि आविर्भाव संभवतः वहां से हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारे जो है आपके पास मसीही धर्मों में आयातित है, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और उनकी परिकल्पनाएं वहां आयातित हुई। इसमें कोई संशय नहीं, जो बात आप इंगित कर रहे हैं, जिसकी ओर आपका ये संकेत है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, ज़ेंड अवस्था और पारसी धर्म, प्राचीन पारसी धर्म में अहुर, जिनको हमारे वैदिक परंपरा में असुर कहा गया, वो हैं। यद्यपि वो केवल एक नहीं है, कई हैं, तो इस हिसाब से हम उनको मोनोथीस्टिक नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, उनमें श्रेष्ठतम अहुर मजदा या असुर मेध है। और जो सबसे प्रमुख बात है, उस अहुर मजदा का एक प्रतिद्वंदी है, यानी अर्घमन्यु एक प्रतिद्वंदी है जो हमेशा रहेगा, जो उससे युद्ध करता रहेगा। और शायद अहुर मजदा कभी भी अपने इस प्रतिद्वंदी को सृष्टि से या कायनात से, संसार से कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छा है और दूसरा बुरा है, एक परमानेंटली अच्छा है, एक परमानेंटली बुरा है। तो यहां से दो खेमों में बंट जाना, जो अच्छा है उसमें हमें रहना, उसका हमको अनुकरण करना, वो हमारा है, हम उसके हैं। और दूसरे जिस तरफ चले गए हैं वो फिर हमारे एक प्रकार से अलग हैं, वो हमसे भिन्न हैं। तो ये जो द्वैत, ये भिन्नता, ये संघर्ष, जो आगे चलकर आप यहूदी या मैनिकियंस भी, कई प्रकार के धर्म जो इस मेडिटेरेनियन इलाके में रहे,
उनके अंदर ये सब प्रकट होता है, तो उसका मूल जो है वो पारसी धर्म में है। यानी जब वैदिक काल के बाद पारसी दर्शन का विकास होता है, पारसी संस्कृति का, तो गुड एंड इवल, ब्लैक एंड वाइट, उसकी परिकल्पना, उसकी स्थापना, उसका व्यवहार, उसकी संस्कृति, मैं और तू, ये वहां से प्रारंभ हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही संकेत किया जी। और एक इसमें और भी जो पारसियों से ही इधर जाता है जी, वो जो लास्ट जजमेंट डे की जो परिकल्पना है वो जी हाँ, यहीं से जाती है, क्योंकि इनका जो सृष्टि है वो 10,000 वर्ष की है। हाँ। और उस 10,000 वर्ष तक तो स्वर्ग और नरक रहते हैं, जिसमें आत्माएं उन स्वर्ग और नरक से विचलित करती रहती है, विचरण करके उनका पुनर्जन्म होता है। जी हाँ। लेकिन फिर अंततः एक लास्ट जजमेंट डे होता है, हाँ। जिसमें और माजदा जो है वो हाँ। तय करता है कि तुम परमानेंटली वही वाला परमानेंट हेल या परमानेंट हेवन खा जाओगे। तो इस प्रकार से आधार, मसीही धर्मों का आधार ये हमको मिल जाता है। यद्यपि इस संस्कृति में मूर्ति पूजा एक बहुत स्पष्ट रूप से चल रही थी। पारसियों ने मूर्ति पूजा भी बहुत की, और पारसी ने आगे चलकर यूनानियों यानी ग्रीक्स के साथ मूर्ति पूजा का बहुत विस्तार किया। और कभी कभी ये भी होता था कि ग्रीक देवता पारसियों के यहाँ से आते थे और एक देवता दूसरे देवता को प्रभावित करता था। तो वो भी एक परंपरा चलती रही, जो कि अति प्राचीन परंपरा थी शायद इन दोनों संस्कृतियों के धरातल। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं कि ये गुड एंड इवल, इसकी प्रस्थापना अहूर मज़दा से हो जाती है। जी हाँ। और जब हम मसीही धर्मों को देखते हैं और हम वहाँ पाते हैं कि जी, वहाँ पर एक कंप्लीट सेपरेशन है। जी हाँ। वही वाली जो आपने बात कही कि सबकी जो गॉड है या अल्लाह है या यावे है, हाँ। आप यावे नहीं बन सकते। यहाँ आप ब्रह्म में लीन हो सकते हैं। आप हाँ। स्वयं हम ब्रह्मास्त्र की घोषणा कर सकते हैं, बिल्कुल भारतीय परंपरा में। लेकिन हाँ। वहाँ आप ब्रह्म में किसी भी तरह से विलीन नहीं हो सकते हैं। इसी में कई बार मेरा एक विचार इस समय चल रहा है, और वो मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ जो द्वैत परंपरा माधवाचार्य के समय में जो प्रसिद्ध की गई आई, उससे पहले हम उसकी प्रतिछाया हम देख चुकते हैं इस्लाम में उससे पहले। क्योंकि इस्लाम की जो वहदते वजूद वाली जो परंपरा है जी, जो स्पेन इत्यादि में काफी प्रचलित हुई, तो पहले यहाँ पे तहकीकी और जो तसल्ली हुआ करते थे उनके यहाँ प्रचलित हुई। तो वहां पर ये सबसे पहले ये परिकल्पना की जाती है कि आपका जो जीव है या जो मनुष्य है वो ईश्वर का प्रतिबिंब है। जी, ये कल्पना वहदते वजूद में आती है। हालांकि उसको भी जो हमारे जो इस्लामी जो आलिम उलमा है उसको भी खारिज कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं, वहदते शुहूद की बात कर देते हैं। जी, वहदते शुहूद के अनुसार फिर जो भी लिखा है, जो अशारी जो थे जिनमें झगड़ा हुआ था मुतज़ल्ली अशारी वाला, तो जो अशारी है वो बिल्कुल प्रतिपादित कर देते कि नहीं ये वहदते वजूद भी हो। जी हाँ। लेकिन उस वहदते वजूद और जो हमारा जो द्वैत सिद्धांत है उसमें में काफी साम्य दिखता है। देखिए, ये साम्य एक प्रकार से ऊपरी साम्य है, क्योंकि द्वैत में भी जीव जो है वो दिव्य तो है, वो ब्रह्म का अंश ही है। केवल परम अवस्था में वो एक नहीं होता, एक इस प्रकार नहीं होता कि दोनों में कोई भेद नहीं रहता। तो भारत के अंदर जो अद्वैत की परंपरा में विशिष्टाद्वैत और अद्वैत और द्वैताद्वैत इत्यादि ये जितनी भी श्रेणियां हैं, इसमें केवल समाधि या लय की अवस्था के विषय में चर्चा है। लेकिन ये कहना कि जीव दिव्य नहीं है,
जीव ईश्वर का अंश नहीं है या अंशतः ईश्वर नहीं है, ये किसी भी वेदांत के दर्शन में मान्य नहीं होगा। बल्कि पुरुष और प्रकृति का भी दर्शन जो हमारे यहाँ है दूसरा, उसमें भी पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। वो कहियत भिन्न न भिन्न, गिरा अर्थ जल बीच सम है। वो दिखते हैं दो लेकिन हैं एक। तो ये जितनी भी वैदिक यानी मीमांसा से निकली हुई जितनी भी परंपराएं हैं, वो सब एक को ही मानती हैं, कहीं ना कहीं केवल एक की कुछ श्रेणियां कर देती हैं। और ये जो आप सूफियों की बात कर रहे हैं, इसके बारे में मैं एक विचार ये रखना चाहता हूँ कि वास्तव में सूफियों की परंपरा, यूनान की परंपरा, जो उनके प्लोतिनोस, अंग्रेजी में जिनको प्लोटाइनस कहा जाता है, जो दूसरी शती ईसा के बाद के दार्शनिक थे, उनका कहना तो यही था, लगभग वेदांत की बात को ही उन्होंने दोहराया है कि एक है, एक में कहीं कहीं अनेकता नजर आती है और उस अनेकता की श्रेणियां हैं, लेकिन वास्तव में वो एक ही है। तो ये विचार जो आगे चलकर उस इलाके में रहा और फिर उन लोगों में आ गया जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया और फिर जो सूफी कहलाए, तो ये मूलतः भारतीय वेदांत का ही विचार है। इस विचार का उद्गम हमें वेदांत के अतिरिक्त, उत्तर मीमांसा के अतिरिक्त और कहीं नहीं मिलता स्पष्ट रूप में। तो ये हमको समझना। हालांकि वो वहदत वजूद भी बाद में अल-गज़ाली के बाद वो भी खत्म हो गया, वो भी खत्म। आज के सूफी तो पूरी तरह से तरीक़त जो है वो पूरी तरह से शरीयत के नीचे है। बिल्कुल, वो अल-गज़ाली और इब्न तैमिया के बाद वो होता है। और जी हाँ, उसी समय से हम ये देखते हैं जी, खास तौर से जो ये तरीक़त वाले जो हैं, जब वो शरीयत के नीचे आ जाते हैं, तो वो ये गुस्ताखी के प्रति एक तरह से जुनूनी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं इनमें जो आज का जो बरेलवी है, जी हाँ, जो जिसको मैं सूफी फेडरेशन कहता हूँ क्योंकि अहमद रजा बरेलवी ने सारे सूफियों को मिला के वो बरेलवी बना दिया। सिर्फ एक जो आपके शेख अहमद सरहिंदी का जो खास तरीका था जिसको मुजद्दीदी कहते हैं, वो अलग रह गया। उसको छोड़ के, जी हाँ, उस सिलसिले को छोड़ के, नक्शबंदियों के उस एक सिलसिले को, मुजद्दीदी सिलसिले को छोड़ के बाकी सब बरेलवी बन गए। जी हाँ। तो और इनमें जो झगड़े हुए थे, वो झगड़े 1925 में हुए थे, जब आपके वो शाह इस्माइल, जो शाह अब्दुल अजीज शाह वलीउल्लाह का बेटा और उसका भतीजा शाह इस्माइल, जो कि सैयद अहमद बरेलवी शहीद, जो बालाकोट में जो शहीद हुए थे, ये दोनों लोग, उसका डिसाइपल, उसने 1925 में किताब लिखी थी तक़वाउल ईमान। और उस तक़वाउल ईमान में जो विशुद्ध सूफी परंपरा के जो एक 3 मूल सिद्धांत थे, उनको शिर्क बताया था। वो मूल सिद्धांत प्रॉफेट मोहम्मद के परिप्रेक्ष्य में थे। एक तो क्या कि प्रॉफेट इज नूरुल्लाह, अल्लाह का नूर है। दूसरा का किताब की ये हाजिर नाजिर है, सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी है। और तीसरा की है इनको इल्म गायब है। इल्म गायब मतलब आगे का और पीछे का जो त्रिकालदर्शी है, उसके सबका इनको नॉलेज है। तो जी हाँ, इसको जो है, इसको शिर्क बताया गया। हाँ। और इस पे झगड़ा हुआ, इस तक़वा ईमान के ऊपर, तक़वाउल ईमान के ऊपर 14 आलिमों ने फतवे जारी किए उससे इख्तलाफ में, और वहां से ये परंपराएं अलग अलग हुई, जिनको आज हम देवबंदी और बरेलवी के रूप में देखते हैं। जी हाँ। और इसमें बरेलवियों के ऊपर प्रॉफेट मोहम्मद को लेकर एक नए तरह का जुनून है। जब आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान में आज हो रहा है, और वो आप लब्बैक कर रहे हैं। लब्बैक का मतलब होता है कि आई एम नियर यू। लब्बैक मतलब मोहम्मद साहब के साथ खड़े हुए हो, हम रसूल के साथ खड़े हुए, हम तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा जो
नूर है उसको हम बचाने के लिए खड़े जी हुए हाँ। हैं। उसको लेके जो जुनून है वो इन बरेलवियों में जो सूफी है मुख्यतः उनमें अधिक दिखाई पड़ता है। इस तरह का जुनून बाकी ना तो आपको अरब में दिखाई पड़ेगा, ना आपको दूसरे आपके शफी और मालिकी हैं उनमें दिखाई पड़ेगा, या तो सूफियों में दिखाई पड़ेगा या शियाओं में दिखाई पड़ेगा। जी हाँ, देखिए मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि आपने जो विवरण दिया है, जो भारत में जिस तरह से सिलसिले चले या इस्लाम के क्षेत्र में जो मतांतर चले, ये वास्तव में वही लौट कर जाते हैं जो मध्यकाल का यूरोप है, जहाँ इब्राहिमी परंपरा के अंदर एक प्रकार की इनबिल्ट इंटॉलरेंस है। अब इस बात की चर्चा करना, इस बात को मानना, ये कोई गलत नहीं है, ये किसी का अपमान करना नहीं है, ये दर्शन का इतिहास है और दर्शन में आज लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि ईसाई मत के अनुसार इस्लाम जायज़ नहीं है, और मध्यकाल के जो ईसाई थे, जो उनके बहुत बड़े आलिम थे, वो तो एक प्रकार से मोहम्मद को एक अपराधी तक मानते थे। मैं आपको एक किताब की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 13वीं शताब्दी में दांते अलीगेरी इटली के एक बहुत बड़े महाकवि हुए। तो उन्होंने एक पूरी गाथा लिखी है अपनी यात्रा की, और उन्होंने विवरण दिया है, जिस विवरण के अंदर नरक में वो लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईसाई द्वेष इस्लाम के प्रति इतना अधिक था कि उन्होंने मोहम्मद साहब को भी नरक में दिखाया है, और उनका अपराध बताया है कि इन्होंने मोनोथीइज्म में 2 टुकड़े कर दिए, इन्होंने अहले किताब को बांट दिया। तो आप ये देखेंगे कि इस प्रकार की जो असहिष्णुता है, यानी कहीं भी सहिष्णु नहीं है, मेरा मत, मेरा रसूल, मेरा विचार केवल यही सच है, जब ये एक प्रस्थापना हो जाती है तो बाकी जो भी है वो गलत है। और मेरे बारे में जो बोलने का अधिकार है वो किसी को नहीं है, मेरे मत के बारे में बोलने का अधिकार किसी को नहीं है, और अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो वो ब्लास्फेमी है। तो आप ये देखिए कि भारत की परंपरा और इब्राहिमी परंपरा, इन दोनों को जब हम आज के युग में देखते हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा और स्वीकार करना पड़ेगा कि कम से कम विश्व में अब कौन सी चल सकती है। क्या जो परंपरा सहिष्णु है ही नहीं वो चल सकती है? और जिसका इतिहास रहा है, पूरा उपनिवेशवाद का इतिहास रहा है, जिसका इतिहास इतने सारे संस्कृतियों को समाप्त करने का इतिहास रहा है, जो खुद इतने असहिष्णु रहे हैं, जिन्होंने सारे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में लाखों लोगों को समाप्त कर दिया, तो वो उनके जो मूल्य हैं, क्या वो आज 21वीं शताब्दी में मानवता स्वीकार कर सकती है? और जब हम भारत में देखते हैं तो हमारी भारत के अंदर तो 2 परंपराएं नहीं चल सकती। एक ऐसी परंपरा तो चल नहीं सकती जो ये कहे कि मुझे ये अधिकार है कि मेरे ग्रंथों के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होगी किसी के अन्य के द्वारा, और एक दूसरी परंपरा भारत की परंपरा हो जो ये कहे कि कोई भी बोल सकता है और कोई भी गवेषणा कर सकता है, कोई भी किसी प्रकार की चर्चा कर सकता है, सैद्धांतिक चर्चा कर सकता है, और उसमें सबको वास्तव में आज़ादी है। तो हम भारत के अंदर जब उस परंपरा को जी रहे हैं तो उस परंपरा के अंदर ईश निंदा या ब्लास्फेमी या एपोस्टेसी, इस तरह की धारणा और फिर उसका व्यवहार या उसके लिए कोई कानून
वो माना ही नहीं जा सकता। और आज जो हम ये जुनून देखते हैं कि बात बात पर लोग निकल आते हैं, कुछ बरस पहले मुझे पता है कि किसी शरारती व्यक्ति ने नॉर्थ अमेरिका में कुरान शरीफ को जला दिया था। तो यहाँ तो मेरठ और दिल्ली और जगह जगह दंगे हो गए, यानी मुजाहरे हुए, और वो जो थे वो सबके सब बड़े क्या कहते हैं, वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशंस थे। तो इन चीज़ों को तो स्वीकार किया नहीं जा सकता किसी भी तरह से। परंपरा भारत के जीवन का अंग हो ही नहीं सकते। जी, जहाँ नारद जी विष्णु भगवान को श्राप दे देते हैं, जी हाँ, और भृगु जो है वो विष्णु जी को लात मार देते हैं। जी हाँ, और भगवान उनके चरण चिन्ह को सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने उर का, अपने वक्षस्थल का एक आभूषण बना लेते हैं। आप ये देखिए कि उस घटना को कोई छुपाता नहीं है। वो विष्णु के उर्मंडल का एक अंक हो जाता है, उस पे चिन्हित है, सदा सदा के लिए चिन्हित है, और कलाकार उसको बनाते आ रहे हैं। तो क्योंकि वो एकता है, तो उस एक को दो है ही नहीं। जहां इस सिद्धांत को माना गया हो, वहां फिर इस सिद्धांत को माना ही नहीं जा सकता कि केवल मेरा रसूल और केवल मेरा ग्रंथ ही सच है, बाकी सब झूठ है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ये हमारे यहाँ परंपरा है। बिल्कुल, उसको तरह तरह से कहा गया है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, जी हाँ, ये कहा गया है। जी हाँ, फिर एकम रूपम बहुधा यह करोति, तो वही वाली बात है जिसको कहते हैं एसेंशियल यूनिटी। जब एसेंशियल यूनिटी होती है तो फिर उसमें इस तरह के कोई प्रकार के विभेद हो नहीं सकते, और जो भी विभेद होते भी हैं वो कई प्रकार से कृत्रिम रूप से लाए जाते हैं। जैसे तो कई हमारे यहाँ भी मत मतांतर है, और वो इस प्रकार के विभेद लाते हैं, लेकिन उन पर भी चर्चा होती रहती है, उनको कोई अन्यथा नहीं लिया जाता। वो भेद साधना के भेद हैं। वो भेद आर्य समाज लाता है, और उसके वो एक तरह से वो मसीहीकरण करने का प्रयास करता है। एक किताब लिखे और उस किताब को दिव्य कर और उसको करके प्रयास करता है। लेकिन मुझे लगता है कि वो इस रिएक्शन टू इस्लाम है, लेकिन उसको भी यहाँ स्वीकार किया जाता है। उसको ठीक है, ये मत है। रिएक्शन टू क्रिश्चियनिटी अधिक है, क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी के ही समय में आर्य समाज की प्रस्थापना होती है, और महर्षि दयानंद उसी समय उसी काल में हैं जबकि ईसाई का और ख्रिस्तानी मत का एक बहुत बड़ा प्रभाव, लगभग एक प्रकार का आतंक सा भारत में हो गया था। जी हाँ, और ये भारत के अंदर जो दृष्टि है कि जितने भी सिद्धांत हैं वो एक ही हैं और एक के ही अलग अलग रूप हैं, ये वेद मंत्रों से लेकर और शास्त्रों से लेकर काव्य से लेकर मध्यकाल तक हमको मिलते हैं। मध्यकाल तक इस प्रकार की अनेक रचनाएं हैं जहाँ की ये सब कहा गया है। और वो प्रसिद्ध पुष्पदंत का पुष्पदंत ने लिखा है कि नृणाम एको गम्यः, मनुष्यों को एक ही ओर जाना है। तो ये अलग अलग ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम, अलग अलग साधनाओं में, सीधी टेढ़ी साधनाओं के अंदर लोग लगे हुए हैं, लेकिन जाना एक ही ओर है और सब एक ही ओर जा रहे हैं। और यही हम सब जानते हैं कि कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में। तो अनेक हमारी परंपरा में इस एकता का प्रतिपादन संतों ने निरंतर किया है। अब जब ये परंपरा है भारत की, तो इस परंपरा में हम किसी ऐसे विचार को कैसे आने दे सकते हैं जो ये कहे कि केवल मेरा बताया हुआ मार्ग ही सच है और उसको मानना पड़ेगा।
तो देखिए वहां तो फिर एक प्रकार की जबरदस्ती है, वहां एक प्रकार की जबरदस्ती प्रारंभ हो जाती है। और मैं समझता हूं कि फिर जबरदस्ती का तो परिणाम और उसकी प्रतिक्रिया तो एक दूसरे प्रकार की जबरदस्ती ही हो जाती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन कालांतर में उसका परिणाम फिर ऐसे ही होता है। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये भारत के अंदर धर्म प्रचार का एक साधन बना लिया गया है कि ईसाई मत और इस्लामी मत ये मानकर चलते हैं कि उनका अधिकार है कि दूसरों का धर्म परिवर्तन करें। तो ईसाई जो हैं वो तो बाइबल का सहारा लेते हैं और वो मैथ्यू का गॉस्पल का सहारा लेते हैं कि हमको कहा ईसा मसीह ने कि आप अलग अलग राष्ट्रों में अलग अलग जातियों में जाओ और वहाँ सबको ईसाई धर्म में कन्वर्टेड करो। तो इसलिए बहुत से लोग कहने लगे हैं कि कन्वर्ट करना तो ईसाई का धार्मिक अधिकार है। मतलब ये तो मैं अक्सर सुनता हूँ, बहुत सुनता हूँ, और बहुत से नौजवान ईसाई इस भ्रम में पड़े हैं कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन उनको ये अधिकार देता है 25वें आर्टिकल से, जहाँ प्रोपेगेट शब्द का प्रयोग हुआ है। लेकिन वो माना कैसे जा सकता है? वो प्रोपेगेशन जो है वो किसी के आगे आप अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन जब आप ये कहेंगे कि दूसरे के धर्म को परिवर्तित करना ये मेरा अधिकार है और मुझे ये मेरे एक प्रकार से ईश्वर का संदेश है या मेरे ईश्वर के बेटे ईसा मसीह ने ये संदेश दिया है जिसकी पालना मुझे करनी है, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये एक प्रकार की धार्मिक जबरदस्ती है। और इस पर हमारे देश के अंदर एक वृहद विचार होने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद तक इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि ये अधिकार नहीं दिया जा सकता, और इसी तरह से दावा का अधिकार नहीं दिया जा सकता। हम अपने मत के विषय में बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारी दृष्टि में ये श्रेष्ठ है, ये मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ है, आप भी इसको समझिए, अपनाइए अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन हम सिद्धांतता अगर ये कहने लगे कि ये ही एक रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, तो मैं तो कहूँगा कि शायद प्रजातंत्र के विरुद्ध अगर कोई ब्लास्फेमी है तो ये वो ब्लास्फेमी है। यानी प्रजातांत्रिक समाज को ध्वस्त करने के लिए अगर कोई आप सिद्धांत बनाते हैं और वो सिद्धांत हानिकारक है और उसको एक प्रकार से ब्लास्फेमी कहा जाए, तो ये ब्लास्फेमी है कि मेरा ही मार्ग सही है और मेरे पास ईश्वरीय आदेश है कि सब उस पर चलें और मुझको ये अधिकार है कि आपको भी मैं उस पर चलाऊंगा। तो ये सारी बातें हैं जो आज जिस पे ऊपर चर्चा करनी है, ब्लास्फेमी की चर्चा या ईश निंदा की चर्चा तो मानव के अधिकारों के आधार पर होगी ना। अगर ये चर्चा होगी कि ब्लास्फेमी क्या है, मनुष्य के लिए क्या हितकर है और क्या हितकर है, इस सिद्धांत को लेकर होगी, तो दूसरों के ऊपर धार्मिक जबरदस्ती करना, अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताना, मैं समझता हूं ये तो खुद में एक प्रकार की ईश निंदा है, ये तो खुद में एक प्रकार की ब्लास्फेमी है। आपने बहुत सही कहा कि ये प्रजातंत्र के प्रति ब्लास्फेमी है, और इसका जो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है स्पष्ट, क्योंकि जो आर्टिकल 25 का जो उसको आप पढ़ें, आर्टिकल 25 जो है उसमें कुछ कंडीशंस दी है कि सब्जेक्ट टू, जी हाँ बिल्कुल, पब्लिक मोरालिटी, हाँ, एंड लॉ एंड ऑर्डर, बिल्कुल, एंड सब्जेक्ट टू अदर राइट्स टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। जी हाँ, और मैं तो ये भी थ्री के जो अदर राइट्स हैं, हाँ, उसके नीचे है ये राइट, बिल्कुल। और मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद भारत के संसद में इस आर्टिकल में एक लाइन जोड़ देनी चाहिए
जो बड़े स्पष्ट रूप में कहे कि प्रलोभन या जबरदस्ती या किसी प्रकार के प्रच्छन्न जोर के द्वारा धर्म का परिवर्तन करना एक अपराध होगा। ये लाइन स्पष्ट रूप से जोड़ देनी चाहिए, जिससे कि जो लोग छल कपट करके और धन का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, कानूनन कार्रवाई हो सके और उनको सजा दी जा सके। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई किसी व्यक्ति को ऐतराज होना चाहिए, क्योंकि छल कपट को, प्रलोभन को किसी भी मान्यता के अनुसार, किसी भी धार्मिक आस्था के अनुसार अच्छा माना ही नहीं जा सकता। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप दावा मानते हैं तो फिर आपको जो हिदाया में जो देवबंद कहता है और जो पढ़ा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही है और इसके ऊपर कोई रोक नहीं है। बिल्कुल। तो हिदाया में देवबंद कहता है जी, जिहाद दीन हक की ओर बुलाने, जी हाँ, और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं। बिल्कुल जिहाद की परिभाषा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वही उस प्रकार की जो एक जबरदस्ती है, वही आज ईश निंदा के रूप में आती है। देखिए, मैंने जब पढ़ना लिखना शुरू किया, यानी किताबें वगैरह इंडिपेंडेंटली मैं समझिए 7-8 साल की उम्र में पढ़ता था, तो उस समय और थोड़े समय बाद, यानी 55-56 सन 1955-56 में ही मैंने देखा कि ऐसे कई हिंदी के अंदर पत्रिकाएं निकल रही थी जो एक बहुत ओछी और असैद्धांतिक निंदा करती थी तुलसीदास की। जैसे तुलसीदास हिंदू धर्म के पथभ्रष्टक, एक झंडेवालान से एक सरिता नाम का मैगजीन शायद अब भी निकलता है, लेकिन मैंने बचपन में भी इस प्रकार के लेख पढ़े। तो हमारे समाज ने तो उसको भी स्वीकार कर लिया कि अच्छा ठीक है, आपको जो कहना है आप कह दीजिए। और आप ये देखिए कि जो भारतीय परंपरा है उसमें तो ईश के चरित्र को भी कितने कितने लोगों ने किस किस प्रकार से गाया है। तो कोई ये नहीं कहता कि तुमने जो राम का चरित्र बताया है वो गलत है, जो मेरी रामायण में दिया है वही सही है। यानी जैनियों ने रामायण की रचना की तो उसमें रावण का वध वो लक्ष्मण के द्वारा करा देते हैं। तो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने तो घोर अपराध कर दिया है, आप इस किताब को शुद्ध कीजिए। वो किताब तो आज भी चल रही है, 1000 साल बाद भी चल रही है, और उसका पठन पाठन हो रहा है। और फिर इस इतनी सारी कृष्ण को नरक में डाल देते हैं। हाँ, इन्होंने हिंसा करवाई महाभारत की। जी हाँ। तो ये इस प्रकार की कई प्रकार की जो मान्यताएं हैं उनका स्वागत है, हम सुनते हैं, उनका खंडन मंडन होता है। और फिर इष्ट देव जो राम हैं उनके भी कई चरित्र हैं। तो तुलसीदास जी ने समझाने के लिए स्पष्ट कर दिया, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। मैं जब अभी तो नहीं गया हूँ 2-3 वर्षों से, लेकिन मैं अमेरिका में जब विश्वविद्यालयों में जाकर भाषण दिया करता था तो लोग मुझसे कहते थे तेरा मेनी रामायणस। तो मैं लोगों से पूछता था हाउ मेनी, तो कोई कहता था 5, कोई कहता था 10। तो मैंने कहा देखो, आई कम फ्रॉम ए कंट्री, मैं उस देश से आता हूं जहां हमारे तुलसीदास कह गए शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण है। आप तो 2, 4, 5 में ही हमें बताने आए हैं बहुत ही दंभ के साथ कि हे हिंदू, तेरी एक नहीं अनेक रामायणें हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले ही ये मान लिया गया है कि ये तो शतकोटि, क्योंकि भगवान के दर्शन, उनकी लीला के दर्शन जब भी भक्त करता है तो एक नई रामायण की रचना हो जाती। अब ये सिद्धांत है दिव्य के प्रति आस्था का और आसक्ति का भारत में। ये तो हो ही नहीं सकता कि जो कह दिया गया है और कहकर एक पुस्तक में हमेशा के लिए प्रस्थापित कर दिया गया है, उससे टस से मस नहीं हो सकते।
तो मैं नहीं समझता कि भारत में इस प्रकार की प्रवृत्ति, इस प्रकार की दृष्टि के लिए कोई स्थान है। इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूं, और ये कोई असहिष्णुता नहीं है। ये तो आप मेरी सहिष्णुता को रोक रहे हैं और अपनी असहिष्णुता को मेरे ऊपर थोप रहे हैं। तो अगर आप इस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं तो उसके लिए भारत देश में तो कोई स्थान है नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन यदि देखें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, राजनीतिक दृष्टिकोण जिसका जो उपयोग करता है अंग्रेजों के समय से हुआ जी, और इसमें ये कहूँगा कि इसमें हमारे महात्मा गांधी जी की भी बहुत योगदान और इसमें पहल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि महर्षि दयानंद की हत्या की गई। जी हाँ। उसके बाद हमारे श्रद्धानंद स्वामी जी, श्रद्धानंद की जी हाँ। हत्या अब्दुल रशीद की, और जी स्वामी हाँ। श्रद्धानंद की हत्या कैसे हुई? जी हाँ। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या जिस व्यक्ति ने की उसको महात्मा गांधी ने अपना भाई कहा। हाँ बिल्कुल, ये भी तथ्य है। और वो भी कैसे हुई कि जब महात्मा गांधी ने यानी खिलाफत मूवमेंट के समय नॉन कोऑपरेशन जो उन्होंने चलाया खिलाफत का साथ देते हुए, तो उस समय स्वामी श्रद्धानंद जो थे वो उनके कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और बाद में उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के जब आपके मलप्पुरम में नरसंहार हुआ, जी हाँ, जी हाँ, स्वामी श्रद्धानंद ने जो जबरदस्ती जिनको कन्वर्ट किया गया था उनको शुद्धि करके वापस बुलाया, बिल्कुल किया, जी हाँ, गांधी जी ने उसका प्रतिकार किया। जी हाँ। और एक तरह से एक भावना आई मुसलमानों में कि हम यदि इनकी हत्या भी कर देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो गांधी जी ने तो उनको फिर बाद में भाई कह दिया। जी हाँ। और फिर जो एक बार मुसलमानों की तरफ से एक बहुत ही भद्दी किताबें निकाली गई माता सीता के प्रति, कृष्ण के प्रति, जी हाँ, जब उन्होंने रंगीला रसूल निकाली, जी हाँ, राज्यपाल ने छापा, जी हाँ, जी हाँ, तो मुसलमानों की तरफ से कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले उसका प्रतिकार जो है वो गांधी जी ने किया। जी हाँ। और जब महाशय राज्यपाल की हत्या होती है तो गांधी जी उसको कुछ नहीं बोलते, कहते इसको माफ कर दो। देखिए इस सारे घटनाक्रम में 5 ने उसके बाद वो इल्मुद्दीन था जिसको बाद में फांसी दी गई। जी हाँ, वो इसलिए क्योंकि महाशय राज्यपाल जो थे उनके प्रति उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। जी हाँ। अब अंग्रेजों ने ये सेक्शन 295A हर्टिंग द रिलीजियस फीलिंग जो है वो हमारे इंडियन पीनल कोड में जोड़ा। जी हाँ बिल्कुल। अब उसमें पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में भी वही पीनल कोड चल रहा था 1947 के बाद, दोनों जगह वही पीनल कोड गया। जी हाँ। लेकिन पाकिस्तान पीनल कोड में 295B इस्लाम के प्रति गुस्ताखी का जोड़ दिया। हाँ, और फिर बाद में 295C और जोड़ दिया जो मोहम्मद के प्रति गुस्ताखी का एक वो जियाउल हक साहब की ग्रेट कंट्रीब्यूशन। तो जियाउल हक का 295B था, 295C तो और बाद में आया। और हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अब जो ये इस प्रकार की जो मांग हो रही है वो बिल्कुल उसी प्रकार हो रही है राजनीतिक धरातल पे, जैसे कि इसको पाकिस्तान के तरह वो 295B और 295C हमारे ऊपर लादना चाहते हैं। जी हाँ। फिर हमें और पाकिस्तान में कुछ अंतर रह जाएगा या नहीं, कि हमें भी पाकिस्तान की तरह ही बनना पड़ेगा? देखिए हम में और पाकिस्तान में तो बहुत बड़ा अंतर आज है और हमेशा भविष्य में भी रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो सन 47 से एक न एक प्रकार से संकीर्ण दृष्टि की ओर, संकीर्ण मत की ओर जा रहा है। और हम जानते हैं कि आज वो एक प्रकार से जिहाद की धर्म भूमि बन चुका है। जिहाद धर्म कहें या जिहाद कहें, उसकी एक भूमिका वो बहुत अच्छी तरह से निभा रहा है। तो दो दृष्टियों में जो भारत की परंपरा है, जिसको आप सनातन परंपरा भी कह सकते हैं, जिसको आप बौद्धिक रूप से
एक अत्यंत विस्तार और उदारवादी परंपरा भी कह सकते हैं। अगर आप कहें कि हम इसके लिए कोई धार्मिक शब्द सनातन जैसा प्रयोग में नहीं लाना चाहते, सेक्युलर शब्द चाहते हैं, तो आप उसके लिए कहिए कि ये खुले दिमाग की परंपरा है, ये तर्क वितर्क की परंपरा है। तो इन दोनों के बीच में तो कोई मेल हो नहीं सकता, और हम लोगों को अब खुलकर ये कहना पड़ेगा कि इस तरह के जो अवधारणाएं हैं, इस तरह की जितनी भी अवधारणाएं हैं, वो बिल्कुल भी हम मान्य नहीं हो सकती। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम किसी का अपमान करें। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा कि हर प्रकार की आज़ादी है जिसके अंदर दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या अपमान करना भी हमारा हक हो जाएगा। मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन विचार करना, एक एनालिसिस करना, एक विश्लेषण करना, तर्क वितर्क करना, ये तो हमेशा से होता आया है। और ये तो इस्लाम में भी 150 साल तक एक ऐसा समय आया जबकि वहाँ ये किया गया, और उसका भी एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले या ईसाइयत को मानने वाले लोगों के हक में है कि ये उदारता बनी रहे, खास तौर से महिलाओं के हक में है। आप ये देखिए कि बाइबल तो फिर भी अलग अलग भाषाओं में पढ़ी जाती है, लेकिन कुरान का अध्ययन जो है वो तो केवल अरबी में ही कराया जाता है, और उसके सुलभ अनुवाद और उसका अनुशीलन और उसके ऊपर बातचीत और विचार, इसकी परंपरा तो नहीं है। तो इसकी परंपरा होनी चाहिए, और जब हम जानेंगे कि ग्रंथ में क्या है और कहाँ है और कैसा है, तो इतिहास की बहुत सारी गुत्थियां भी सुलझेंगी। अभी जो ये सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल हुआ था जिसमें 26 आयतों की चर्चा वसीम रिजवी जी के द्वारा की गई थी, तो मेरी सम्मति में शायद हमारी न्यायपालिका जिस काम को कर सकती थी, जिस एक बौद्धिक स्तर के उच्च श्रेणी के काम को करती थी, उसको करने में वो असफल रही। मैं बड़े सम्मान से ये कहना चाहता हूँ, मैं उनके प्रति अगाध सम्मान रखता हूँ, न्याय और न्यायपालिका के, लेकिन मेरा ऐसा मत है कि इसकी चर्चा होने में भारत का कल्याण था, इस्लाम का कल्याण था। तो जब ब्लास्फेमी की बात होगी तो ये सारे मुद्दे उठेंगे कि क्या आप तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, क्या आप प्रश्न नहीं पूछने देना चाहते लोगों को, और क्या आप इतिहास को नहीं दबा देना चाहते हैं। और अगर आप ये इस तरह के ख्यालात में पड़े रहेंगे कि इस्लाम के आने से पहले सिर्फ जहालिया थी, या ईसाई मत के आने से पहले केवल अंधकार था, तो ये तो आज पश्चिम में भी नहीं माना जा रहा है। मैं समझता हूं कि जो अच्छे आलिम लोग हैं, ईसाई मत को मानने वाले भी लोग हैं यूरोप और अमेरिका में, वो भी इस तरह की गलती नहीं कर रहे। तो ये वातावरण तो बदल गया है, और ये इस वातावरण में जीना हमारा इतिहास ही नहीं है, आज के युग में हमारा अधिकार है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जिस तरह से दुहाई दी जाने लगी है, एक संकीर्णता की ओर उसको ले जाने की, और फिर जब उसके खिलाफ बोला जाता है तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो जाती है कि हमें ही संकीर्ण कह दिया जाता है। अगर हम कहते हैं कि देखिए धार्मिक विषयों पे चर्चा हो, धर्म धर्मांतर की मान्यताओं की चर्चा हो, तो अगर हमें कम्युनल कह दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये तो किसी भी लिबरल सिद्धांत को आप नहीं फॉलो कर रहे। और ये तथाकथित लोग जो लिबरलिज्म की बात करते हैं, दे आर द मोस्ट इलिबरल पीपल। ये सबसे इलिबरल लोग हैं, क्योंकि ये चर्चा को नहीं करना चाहते। और आजकल लगता है
कि इस दृष्टि के लोग अपना नैतिक अधिकार ही खो चुके हैं, क्योंकि वो चर्चा से अब बाहर हो गए हैं और वो चर्चा में बीच में आना नहीं चाहते, वाद विवाद में नहीं आना चाहते किसी भी प्रकार के। और इसको हमें लाना होगा, दोबारा लाना होगा। जी हाँ, आपकी आवाज चली गई। आपने अब आई? जी हाँ, अब आई। तो उच्चतम न्यायालय की बात आपने कही जी। तो संविधान के अनुसार भी जी, उच्चतम न्यायालय के आज्ञा पालन हमारी बाध्यता है। हाँ बिल्कुल। सम्मान करना हमारी बाध्यता नहीं है। सम्मान तो उन्हें स्वयं, जिसको कहते हैं कि सम्मान तो उन्हें स्वयं हासिल करना होगा, और वो सम्मान अब हमारी न्यायपालिका लगभग खो चुकी है। अब उस स्तर की बौद्धिकता हमें दिखती नहीं, किसी भी प्रकार से दिखती नहीं। देखिए, मैं यहाँ इतिहास के एक प्रकरण को लेना चाहता हूँ, और वो यूनान के इतिहास से लूँगा। सुकरात की ये बाध्यता थी कि न्यायमूर्तियों के फैसले को गलत मानते हुए और कहते हुए भी उन्होंने उनके द्वारा दी गई जो सजा थी उसको स्वीकार करके जहर का प्याला पीकर अपना प्राणांत कर दिया। जबकि उनको यह भी कहा गया था कि तुम इस शहर को छोड़कर अन्यत्र चले जाओ और जीते रहो, तो भी उन्होंने कहा कि मैं अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ सकता। और अगर मातृभूमि में न्याय करने वालों ने ये माना है कि मेरे जीवन का अंत हो जाना चाहिए, तो न्याय की खातिर, न्याय व्यक्तिगत किसी के द्वारा दिया हुआ न्याय नहीं, बल्कि न्याय का सिद्धांत, उसकी खातिर मैं मृत्यु का वर्ण कर रहा हूं। तो ये उदाहरण है कि जनता तो न्यायपालिका को परम सम्मान देती है और उसमें विश्वास रखती है कि वो उसके हित में फायदा करेंगे। तो आज जिसको अंग्रेजी में या लैटिन में ओनस कहते हैं, ये ओनस हमारी न्यायपालिका पर बहुत बड़ा है कि वो जनता के हित की बात करके दिखाए। और जिन धारणाओं में एक तरह से वो उलझ गया है, जो कि बहुत सारी मान्यताएं भारत की मान्यताओं से बिल्कुल अलग हैं, वहां से उसको स्वयं छूटना पड़ेगा। तो इसको हम समअप कर सकते हैं, समअप करके कि ये जो पूरी की पूरी अवधारणा है ब्लास्फेमी या गुस्ताखी और गुस्ताखी की सजा वाली, ये पूरी तरह से भारतीय मान्यताओं के विरुद्ध है, भारतीय परंपरा के विरुद्ध है, भारतीय चिंतन के विरुद्ध है, और वैसे तो भारतीय संविधान के भी विरुद्ध है। और इसके प्रति कितनी भी जोर से आवाज उठाई जाए वो कम है। जी हाँ। इसी के साथ हम प्रश्नों पर चलते हैं। जी हाँ। मैं करूंगा अपने दर्शकों से कि वे प्रश्न पूछें। जी। शेयर करें, लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और आपके अक्रम पुष्पों से अनुग्रहित करते हैं। ये भी बता दें कि हमारा एक जो पूर्व पक्ष का बड़ा एक प्रोजेक्ट है फतावा आलमगीरी के अनुवाद का, उसका क्राउड फंडिंग पेज लाइव है, उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपको पता है कि वो हमारा जो विमर्श है उसको स्थापित करने के लिए कितना आवश्यक है जी। उसको आप पेज पर जाकर उसके यदि आप अपना कुछ योगदान दे सकें तो आप स्वागत हो प्रश्नों का। गिरीश जी पूछ रहे हैं, उस पत्रिका का संपादक विश्वनाथ है, उसने वेदों में क्या लिखा था तथा तुलसीदास समाज के पुस्तक आय में शर्म से लाल हुई जैसे गंदे आर्टिकल आते थे, सरिता की बात कर रहे हैं।
हाँ, ये तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो लोग अभी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी के कारण यही करते रहते हैं। वो कम्युनिस्टों की पत्रिका है, और चूंकि कम्युनिस्टों की दृष्टि में धर्म निंदनीय है, स्वयं में एक निंदनीय कुकृत्य है, तो इसलिए वो इसी तरह की चीज लिखेंगे। हाँ, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के विरुद्ध कहीं नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि वो असलियत में अहले किताब में, जिनको अहले किताब कहा जाता है, केवल यहूदी, ईसाई और मुसलमान ही नहीं आते, उसमें तो कम्युनिस्ट भी आ जाते हैं। और ये बात बर्टन, हाँ, वो भी अहले किताब हैं, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बर्टन रसल ने शायद 1930 या 1940 में कह दी थी। वो अहले किताब है, इसलिए वो नहीं कह सकते। आशीष जी कहे, अगर गैलीलियो ने 1609 में टेलीस्कोप बनाया तो हिंद के पुरखे नवग्रह कैसे जानते थे? देखिए, मैं ज्योतिष शास्त्र को इतना नहीं जानता, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि केवल अपनी आंख से ही आप नक्षत्रों और तारों को देख लेते हैं, और फिर उसके गणना करके और उस सब के चित्र बनाकर आप ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से जान सकते हैं। उसके लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता नहीं है। लिबरल विचारधारा बहुत ही प्रबल हो रही है, मुस्लिम के साथ बौद्ध ही दोनों ही अपनी एकता की बात कर रहे हैं। आने वाला समय कठिन दिख रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मुझको तो आने वाला समय भयावह अधिक दिखता है, लेकिन कठिन, बौद्धिक रूप से कठिन नहीं दिखता। मुझे तो एक बहुत बड़ा अवसाद या थकान यूरोप और अमेरिका में नज़र आ रही है बौद्धिक रूप पर, कि वो अपनी बुद्धि की और अपने मत मतांतरों की जो उनका जो पैनापन था, उसमें जो तीक्ष्णता थी, उसको खो चुके हैं। और वो जो आजकल जिसको वोकिज्म कहा जाता है, वो एक प्रकार का भावनात्मक उद्दंडता है, जिसमें सारा यूरोप और अमेरिका समा रहा है। तो उससे परिणाम ज़रूर बहुत बुरे होंगे, लेकिन बौद्धिक रूप में वो कुछ हासिल कर पाएंगे, इसमें बहुत बड़ा संशय है। ऐसा नहीं होगा। They are in for a great intellectual defeat. उमंग तनेजा, मसल पावर चलती है, कोर्ट भी मसल पावर देखती है, आपकी पिटीशन को ही नहीं सुनते। कहाँ सुनी वसीम रिजवी की? न्याय है कोर्ट्स में क्या जनाब? देखिए, हम तो केवल अपनी बात कह सकते हैं। जहां हमें ये लगे कि फैसले हमारे हक में नहीं हुए या हित में नहीं हुए, तो उसके विषय में बोलना, उसकी चर्चा करना, प्रचार प्रसार करना, ये हमारा अधिकार है, और ये हमको अधिक से अधिक करना चाहिए। इसी प्रक्रिया से आपको न्याय मिलेगा। जी, आशीष जी पूछ रहे हैं, इस्लाम से पहले सब जाहिल था, जैसा आज इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी से पहले सब जाहिल था, अम्बेडकर से पहले सब जाहिल था, और ये हिंदू के न्यू प्रॉफिट है, हिंदू कन्वर्जन को एक फैशन बना दिया। चलिए, ठीक है, आपने अच्छी बात कही है। हाँ, एक ऑब्जर्वेशन है, अच्छी ऑब्जर्वेशन है। गौरव घोष, if prophets criticism is sacrilegious, then please delete the Butt-Parasti ayats should be deleted from the book. After every Gustaki related killing, there should be public pressure to delete those. देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी भी ग्रंथ से कुछ डिलीट करने के हक में नहीं हूं, क्योंकि जो जिस ग्रंथ में है वो रहना चाहिए। केवल उन अंशों के बारे में जो हमको लगता है कि आज के समय के अनुसार हितकारी नहीं है,
उनके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये जो हिस्से हैं, ये जो अंश हैं, ये एक समय के लिए किसी एक कॉन्टेक्स्ट में इनका कुछ अर्थ होता होगा, लेकिन आज इनका वो अर्थ नहीं निकलता। और भारत में जो सिद्धांत है कि स्मृति ऐसी नहीं होती कि वो अपरिवर्तनीय है, यानी उसमें हमेशा संशोधन होता है, आचार विचार बदलता है, ये भी हमारा एक कायदा है, ये भी एक हमारी रस्म है। तो उसको देखते हुए हमें किसी भी ग्रंथ के बारे में ये कहने का अधिकार होना चाहिए, और फिर उसको गुस्ताखी कहे या ब्लास्फेमी कहे तो वो स्वीकार है। Next. Christian, how to bring back illiberals, as you described, back into debate, because they are now a big chunk of our population now. I'm not arguing for anything illiberal at all. मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूँ कि जो लोग अपने आप को लिबरल, ये कह रहे हैं कि जो दूसरा साइड है, the illiberal side, they don't want to debate. How to bring them into debate? जी हाँ, उसके लिए तो कैसे उनको डिबेट में लाया जाए, तो उस डिबेट के लिए लाने के लिए जो उनके पक्षधर हैं या जो समाज में अन्य लोग हैं जो उनसे प्रतिबद्ध नहीं हैं, जब हम उनसे अधिक से अधिक चर्चा करेंगे तो वो अपने आप डिबेट में आ जाएंगे। आपसे कुछ देर बात नहीं करेंगे, लेकिन जब आप उनके साथियों से, उनके बच्चों से समाज में एक व्यापक चर्चा करेंगे तो उन्हें डिबेट में आना पड़ेगा, क्योंकि डिबेट से हमेशा के लिए भाग जाना ये स्वयं में मृत्यु का एक लक्षण है। You become extinct if you do not debate, if you do not discuss, no matter who you are. Right. Next. Maverick Mishra. मैं जब भी फरार या क्रिश्चियनिटी के हेटफुल वर्सेस दिखाता हूँ, I am named as hate monger or कमीर. How to handle such comments and criticism? आप बड़े शांति से उन लोगों से जो आपके ऊपर आक्षेप करते हैं ये पूछिए कि इसमें, ये मान लेते हैं हेट नहीं है, लेकिन इसमें प्रेम कहाँ है ये दिखा दीजिए, इसमें सबके हित की बात कहाँ कही गई है ये दिखा दीजिए। अगर किसी ग्रंथ में, जैसा कि बाइबल में ये कहा गया है कि आप अपनी बेटी को पड़ोसी देश में बेच सकते हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है ये, तो आप ये बताइए कि इसमें प्रेम कहाँ है, यानी इस व्यवस्था में प्रेम कहाँ है। आप उनसे पूछिए, वही बात लौट आती है कि तर्क वितर्क शांति के साथ करना होगा, यही एक रास्ता है, लेकिन ये बहुत व्यापक रूप से करना पड़ेगा और बहुत साहस और धैर्य के साथ करना पड़ेगा, और उसके लिए एक अलग वातावरण बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट। एम चौहान, कलयुग में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, इसीलिए मोहम्मडनिज्म पनपा और फैला है। क्या ये सृष्टि का नाश करने ही आया है, कोई उपाय? नहीं, मैं ऐसा कोई विचार नहीं रखता कि मैं किसी व्यक्ति या संप्रदाय को आसुरी या दुष्ट कहूँ। मैं तो केवल तर्क और वितर्क के आधार पर जो अच्छा है और जो बुरा है उसके बीच में एक नीर क्षीर विवेक जिसे कहते हैं वो करना चाहता हूँ, और आप संजय जी भी यही करना चाहते हैं, हम सब यही करेंगे, चाहते हैं। वी वॉन्ट टू सिफ्ट द गुड फ्रॉम बैड। हम ये नहीं कह रहे कि अमुक व्यक्ति या अमुक संप्रदाय वो बुरा ही है या वो असुर है या वो कलयुग का है। नेक्स्ट। प्रणाम पद्म पुष्पम, दीपेंद्र सिंह जी, धन्यवाद आपको।
गिरीश कुमार मिलो, कोविड-19 सभाएं कब चालू होगी सर? संजय जी धन्यवाद। पता नहीं, कोविड-19 सभाएं जो है उसके ऊपर ब्लास्फेमी का चार्ज तो नहीं लगता मेरे विचार से, तो इसलिए नेक्स्ट। Vikram Raza, 95% of Hindus don't know about hate mongering against them in the Quran. Why not start a campaign, I am a kafir, from seminars to discount states to expose this flawed Islamic theory? देखिए, इसको इस दृष्टि से अवश्य किया जा सकता है कि कुरान में या अन्य हदीस और अन्य इस्लामिक ग्रंथों में दूसरे विधर्मियों के बारे में, काफिरों के बारे में क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है। और मैं समझता हूँ कि ये भी समय है कि हम बड़े प्राथमिक शब्द उठाएं, प्रश्न उठाएं कि आज के 21वीं शताब्दी में आप किसी को काफिर कह कैसे सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे मत को मानने वाले हैं, लेकिन आप उनको मुनफ्फिक कहें, आप उनको काफिर कहें, आप उनको नरक में जाने वाला कहें, मैं नहीं समझता कि ये संभव है। तो ये तो प्रथम दृष्टया, एट फर्स्ट साइट ही अनएक्सेप्टेबल, काफिर शब्द का इस्तेमाल ही ऑब्जेक्शनेबल है और इसको रिडिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं ये कहूं कि यूरोप के सब लोग म्लेच्छ है, तो आज तो मैं म्लेच्छ नहीं कह सकता उनको। पहले म्लेच्छ शब्द का अर्थ दूसरा होता था कि जो उच्चारण किसी भाषा का शुद्ध रूप से नहीं करते। पहले ये अर्थ म्लेच्छ का होता था, लेकिन आज म्लेच्छ का अर्थ होता है गंदा, गलीज, नालायक। तो मैं आज यूरोप के लोगों को कैसे म्लेच्छ कह सकता हूं? अगर यूरोप से कोई विद्वान आते हैं तो मैं क्या उनको म्लेच्छ राज कहूंगा? तो आप इन शब्दों का प्रयोग काफिर जैसे आप कैसे कर सकते हैं? ये आज के बड़े प्राथमिक प्रश्न हैं और इनके ऊपर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और इनके रीडेफिनेशन की जरूरत है। जिस संप्रदाय के द्वारा इनका प्रयोग होता है उसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि कहें कि आज के कॉन्टेक्स्ट में काफिर का अर्थ ये होता है या हम इसको इस तरह समझते हैं। ये इससे बचने का कोई रास्ता नहीं। जी नेक्स्ट। मैवरिक मिश्रा, एक सेशन जनरल हिंदू कस्टम्स पर करें, एज वो पीपल बाउट देम अलॉट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। प्लीज टेल द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंदूर फॉर मैरिड वुमेन। जी हाँ, इसमें थोड़ा बहुत योगदान मैं कर सकता हूँ। जब संजय जी चाहेंगे तो संस्कारों पर, या जो भारतीय 16 संस्कार रहे हैं या और भी कुछ तो हमने चर्चाएं की हैं। जैसे पंच ऋण के ऊपर चर्चा हुई थी एक प्रोग्राम में अभी, तो इस तरह की अन्य चर्चाएं हो सकती हैं। बिल्कुल, ये तो हम करते रहेंगे। जी हाँ, निश्चित रूप से। Sudhir Kumar Patnaik, any human being can say that no religious text should not preach hate, violence, and if the verses of Quran are not against our fundamental rights. तो ये तो देखिए, ये किसी रिलीजियस टेक्स्ट ही नहीं, ये तो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट पर लागू होता है। कोई भी टेक्स्ट दूसरों के प्रति नफरत या भेद या उनको दूसरों को निकृष्ट कहने वाला नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत तो किसी भी प्रकार के टेक्स्ट या किसी भी प्रकार की कला या किसी भी प्रकार की प्रस्तुति के ऊपर होता है। ये तो नफरत तो किसी भी साधन से आप नहीं फैला सकते, ना फैलानी चाहिए। ये तो एक मानव सिद्धांत है। It's a matter of human conduct and right that you cannot spread violence or hatred, no matter where that
the seed of hatred is. नेक्स्ट, दंगाई सभाएं, धन्यवाद चंका सर। Should the government not think of creating a 1 crore Hindu army for internal security? But there is still time to defend from crores of jihadis. चलिए, यहाँ तो हम एक बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, हम एक वाहिनी बनाने की बात नहीं कर रहे। एक बौद्धिक वाहिनी या बौद्धिक चर्चा कर रहे हैं, तो इस प्रकार की बौद्धिक वाहिनियां बनाइए। बिना नैरेटिव के कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता है, ये बिल्कुल स्पष्ट रखें। बिल्कुल। Bharat ji, I just want to hint that there should be a psychological pressure demoralization effort from our side after every Gustafsi related killing against them. That will be a collective insult. Good suggestion. Thank you. Yeah, I agree. Entirely agree. Next. सुजीत जी कह रहे हैं, श्रीमान लिबरल विचारधारा बहुत ही प्रबल हो रही है। ये तो Islam Christianity, because it gives us space to criticize itself, which ultimately gives rise to dissidence. If you want to flourish, be like Islam, purely unconvincing. हम तो आपसे सहमत नहीं, बाकी ठीक है। नेक्स्ट, इसी के साथ प्रश्न समाप्त हुए। प्रोफेसर भरत गुप्त जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।